बहाल करो। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो। एक है। बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं विनोद कनौजिया, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आप लोग क्या मांगे हैं सर? आज बहुत लाखों की तादाद में आप लोग आए हो। देखिए, जो हमारी सबसे पहली मांग है, जो इस देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों की मांग है, और वह सबसे आप सभी विदित हैं। हालांकि इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया के साथियों का, वे इस बात को कम से कम उठाते हैं। और हमें इस बात का भी खेद है कि जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, वह जो है इस बात को अपने समाचार में कवर नहीं करती है। निश्चित तौर पे हमें इसका खेद है। साथियों, सबसे पहली बात यह है कि जो आज हमारा 3 नवंबर का कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम है मूल रूप से 7 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली समेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति की जो रोक लगी हुई है, उसको भी फिर से आ जाएं। सर, इससे पहले भी बहुत सारे धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इससे पहले भी एक चेतावनी नहीं। दी गई थी ओपीएस की, जहाँ पर बहुत ही लाखों की तादाद में कर्मचारी मौजूद हुए थे, लेकिन कोई जून तक नहीं रहेंगी सरकार पर। मैं आ रहा हूँ। नहीं, बात चुनाव का नहीं है सिर्फ। देखिए, मैं इसी बात पे कह रहा था। देखिए, हमारा जो आज का मुद्दा है वो सिर्फ पेंशन का नहीं है। इस बात को मीडिया को और कर्मचारियों को समझाना है और सरकार को भी समझाना है। आज जो सबसे ज़्यादा ज्वलन मुद्दा है, 2023 में हम चल रहे हैं, 26 में हमारा जो है 8वां पे कमीशन ड्यू है। 8वां पे कमीशन जो है, जिसके फाइनलाइजेशन में मिनिमम 1.5 से 2 साल लगते हैं। आज कोविड हमने अभी देखा, महामारी देखी, वैश्विक महामारी देखी, उससे हम बाहर आ चुके हैं, आर्थिक विपदाओं से बाहर आ चुके हैं। आज 3.75 मिलियन की ट्रिलियन की जो है हम लोग इकोनॉमी तय कर रहे हैं। इसके बावजूद 18 महीने का डीआर एरियर हमारा सरकार भूल रही है। वह याद दिलाने के लिए आज ये प्रदर्शन है। आज जो है, जो देश में लाखों करोड़ों संविदा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके विनियमितीकरण का मुद्दा एक ये जो आज आंदोलन है, यह प्राइवेटाइजेशन को बंद करके सरकारी संस्थानों को सशक्त ताकतवर बनाने का आंदोलन है। तो सरकार इस पे काम करेगी और सरकार को काम करना पड़ेगा। हमारा 9 साल में तो कुछ कर ही नहीं है, अब क्या करेगी सर? 2024 का चुनाव आ रहा है जी। आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, जनरली लोग कह देते हैं कि कर्मचारी जो है उनको वोट करेगा। नो डाउट, आप सभी जानते हैं देश के संविधान में जो यह वोट का अधिकार मिला है, वह निश्चित तौर पर गोपनीय है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें आपको अधिकार मिला, आपके परिवार को अधिकार मिला है, हम सबको अधिकार मिला है कि हम लोग अपने विवेकानुसार वोट दें। ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, या मैं कहूँगा तभी नहीं, ये हमारा सभी कर्मचारी जानता है कि हम परिवर्तन लाएंगे। कितना संख्या बल है आपका? आज के लिए कह रहे हैं या पूरे देश के लिए कह रहे हैं? पूरे देश में इस समय करोड़ों की संख्या में नो डाउट कर्मचारी हैं, और इसका प्रभाव दिखेगा। और देखिए, एक बात है, हाँ जी, अभी आपने हाल में एक सूचना वायरल हो रही थी कि सरकार जो है चाह रही है कि हमारे जो ऑफिसर कैडर के लोग हैं वो सरकार का प्रचार करें। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि सरकारी महकमे का, सरकारी वर्कर का, सरकारी एम्प्लॉय अधिकारी का जनता पे क्या प्रभाव है। क्यों सरकार अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं कर रही है, अधिकारियों के भरोसे सरकार का दोबारा गठन चाहती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार, जब इस देश में कोविड आया, वह एक प्रमाण था सबसे बड़ा कि सरकारी महकमे पर लोगों का विश्वास भरोसा है। ये जरूर है कि कुछ गोदी मीडिया के लोग सरकारी कर्मचारियों को निकम्मा, अपनी जेब, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बदनाम करने की नीयत से ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन कोविड में भी उनके परिवार को सरकारी कर्मचारियों ने ही बचाया था। निश्चित तौर पर संदेश जा चुका है सर, उन्हें ये पता चल चुका है कि कर्मचारी जो है आंदोलित है, आक्रोशित है, और उनको यह विचार करना पड़ेगा। ठीक है, आज आपके प्रदेशों में चुनाव है, आप उनमें बिजी हैं, लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा तंत्र है आपका। आपको इस बात पे भी एक टीम लगानी होगी
कि ये जो हमारी साफ सुथरी मांगे हैं इस पर भी वे निर्णय लें, विचार करें। थैंक यू सो मच। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता पुरानी पेंशन बहाल करो, 8वें वेतन आयोग का गठन हो। अशोक कुमार सिंह, प्रांतीय महामंत्री राज्य कर्मचारी महासंघ, चतुर्थ राज्य कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश। सर आज मामला मैदान आपको रहा है, लाखों की संख्या है, तो ओपीएस को लेकर और एनपीएस में क्या भी संगतियाँ? इस संगतियाँ ये है कि जो राजनीतिक नेता हैं उनको बराबर पेंशन मिल रही है, जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन 30 साल के बाद करने के बाद बंद कर दिए हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी पेंशन हो वो बहाल हो। इसी को लेकर के आज रामलीला मैदान में हम एक दिवसीय चेतावनी धरना दे रहे हैं। मेरा नाम कुशलपाल सिंह और राज्य शासन कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे राजीव यादव जी जो हमारे बराबर में हैं, इटावा से हैं, ये हमारे प्रांतीय महामंत्री हैं। आज हम जो यहाँ पर आए हुए हैं वो पुरानी पेंशन जो कि अप्रैल 2005 से समाप्त कर दी गई है उसकी बहाली के लिए ये आंदोलन चल रहा है। और इससे पहले भी 1 अक्टूबर को यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था, वो सब ने देखा और पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे आपके देश ने देखा। और आज भी जो ये कार्यक्रम है यहाँ पर देश के सभी कोनों से कर्मचारी, शिक्षक और अन्य विभागों के जो साथी आए हुए हैं और सभी इस मांग के लिए यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं। ये पेंशन की जो मांग है जो कि इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के काल में हुई थी, अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा चलाई हुई ये योजना थी पेंशन के लिए। जो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा बनता है और उसका गुजारा चलता है। लेकिन इस सरकार ने आकर के पेंशन समाप्त कर दी, तमाम नियुक्तियां बंद कर दी, आउटसोर्सिंग लगा दी और कर्मचारी को हर तरह से परेशान कर दिया है। और चाहे फोर्स वाले हैं, चाहे पुलिस में हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, अप्रैल 2005 के बाद में उन्होंने पेंशन सभी समाप्त कर दी है। अब इनसे ये पूछा जाए कि जितने माननीय सांसद या आपके एमएलए बैठे हुए हैं वो उनकी कितनी पेंशन थी, और जब पेंशन वाली बात आती है तो वहाँ पर इनका कोई ना लोकदल होता है, ना बीजेपी होती है, ना कांग्रेस होती है। वो सब मिल करके संसद में दरवाजे बंद करके अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। और आज मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि हाँ। अगर 2024 से पहले ओपीएस में विसंगतियाँ जो हैं दूर नहीं की गई, इसको बहाल नहीं किया गया, तो वोट का चोट होगा। हाँ बिल्कुल, हम भी जैसे ये हमारे साथ करेंगे उसका जवाब तो हम लोग देंगे, क्योंकि हमारा 1 करोड़ कर्मचारी कम से कम देश के अंदर है। तो 1 करोड़ कर्मचारी, उसके साथ में कम से कम 20 करोड़ और उसके परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं। तो जहाँ 20 करोड़ की बात आएगी और एक तरफ जाएगा, इनके विरोध में होगा, तो इनको सबक मिलेगा इस चीज़ का। कर्मचारी नाराज, किसान नाराज, हाँ बिल्कुल, आप सही कहते हैं। जवान नाराज, सब बैठे हुए हैं। मतलब इनसे, इनकी सरकार से कोई भी खुश नहीं है। सबसे पहले कर्मचारी नाराज, किसान नाराज, जवान नाराज, आपका मजदूर नाराज और आपका मतलब प्रत्येक वर्ग नाराज है। तो ये जो नाराज़गी है वो एक न एक दिन क्रांति के रूप में सामने आएगी और सत्ता परिवर्तन होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, पहले कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकारें आई हैं। तो अब चूँकि क्रांति होनी है, आप देख लीजिए ये क्रांति का बिगुल है। इससे पहले 1 तारीख को बिगुल बजा था, अब जाकर के पूरे प्रदेश में इसका प्रचार होगा और 24 में इनको जो सबक सिखाया जाएगा कि किस तरह से कर्मचारी अन्याय किया जाता है, कर्मचारी के साथ में अन्याय किया जाता है। तो हमारी डिमांड ये है कि ये पेंशन जो बहाल की जाए प्रत्येक विभाग में। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्ट्रियल सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष संदीप पांडे। आज ये कार्यक्रम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे किया गया है। इस रैली में हमारी 5-7 मुख्य मांगें हैं। पहली मांग है हमारी कि पीएफआरडीए निरस्त करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरी हमारी मांग है 8वें वेतन आयोग का अतिशीघ्र गठन किया जाए ताकि हमारे सभी कर्मचारी भाइयों को उसका 2026 में उसका लाभ मिल सके। तीसरी हमारी डिमांड है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है, उसको बहाल किया जाए। चौथा, मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि कोरोना काल के इस महामारी को
हमारे देश ने ही पूरे विश्व ने झेला। और बहुत ही बड़ी बात है कि अमेरिका जैसे देशों में, जहाँ पे इतना विकसित देश है वो, वहाँ की मृत्यु दर भारत की कंपैरिजन में अधिक थी। उसका मात्र एक कारण ये था कि हमारा सरकारी तंत्र पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं थीं, बहुत अच्छी सुविधाएं थी, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस के भाइयों ने, सरकारी हमारे नगर निगम निकाय, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने इतने अच्छे से कार्य किया, मेहनत से काम किया कि हमारे यहाँ पे उस पर रोक लगी और मृत्यु दर कम हो सकी। तो उस दौरान भी सरकार ने कर्मचारियों को अप्रिशिएट करने के बजाय उनको डिमोरलाइज किया, और जो 18 माह के हमारे डीए, रियर, डीआर रोके गए हैं उनकी तत्काल बहाली करने की मांग है। 5वीं हमारी मांग ये है कि चलो कोई बात नहीं, 5 मांगे हैं भाई। आज इस रैली के माध्यम से मैं देश के नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कर्मचारी जिस दिन अपनी जिद पे आ गया, उस दिन फिर आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और 2024 लोकसभा इलेक्शन चुनाव अतिशीघ्र होने वाला है, 5 राज्यों में इलेक्शन प्रस्तावित है। तो इसका प्रभाव, सीधा प्रभाव जो है कर्मचारी अपने परिवार को जागरूक करके ज़रूर दिखाएगा और इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की इन 5 सूत्रीय मांगों को निस्तारित करें और पुरानी पेंशन बहाल करें।